8 जनवरी 2021 अचानक से वेदांता के स्टॉक में गिरावट आने की वजह आज यहाँ पर सामने आ चुकी है सर। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि ये जो कारण या रीज़न जो ही कह ले सर, ये जो आया है यहाँ पर इस न्यूज़ के चलते आपको क्या करना है, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, ये आपको समझाऊंगा सर। और उसके बाद आप अपने अब से डिसीजन लीजिएगा कि आपको क्या करना है। बाकी वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सर, चैनल पे पहली बार आया है, पहला वीडियो ये देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। तो सर यहाँ पर आपके सामने आएगा कि वेदांता प्रोमोटर्स मेक ओपन ऑफर फॉर अप टू 37.2 इक्विटी 2 करोड़ इक्विटी शेयर एट ₹160 पर शेयर। तो सर 160 के भाव के ऊपर साहब जो यहाँ पर लोग यहाँ पर यानी कि वेदांता के जो प्रमोटर्स हैं उनको शेयर चाहिए। कितने के भाव पे चाहिए? 160 के भाव पे चाहिए। और भाव चल रहा क्या है ओपन मार्केट में? अगर आप देखिए ₹182। तो यहाँ पर उनको शेयर चाहिए 12% डिस्काउंट पे। मतलब सोचिए सर, सोचिए, एक बात सोचिए, मार्केट में जो रेट चल रहा है उसमें अगर मैं बेचूंगा तो मुझको मिलेगा ₹182। अगर उनको जो शेयर चाहिए उनको अगर मैं दूंगा तो मुझको मिलेगा ₹160। तो क्या आप बेचेंगे? नहीं बेचेंगे। आपको बेचना यहाँ पर पड़ेगा। कब पड़ेगा? अगर इसका भाव अगर नीचे आता है तो अगली क्या यहाँ पर नेक्स्ट क्या इनकी कोशिश क्या रहेगी सर? शेयर के प्राइस नीचे कैसे आए। तो सर यहाँ पर मतलब है मुझको तो समझ में नहीं आ रहा है। एज ए डिस्क्लोजर सर, यहाँ पर एज ए डिस्क्लेमर सर मैं आपको बताना चाहूंगा, वेदांता के स्टॉक में मेरा निजी निवेश है, ठीक है। तो सर यहाँ पर मैं जो कुछ आपको बोल रहा हूँ, मैं जो जितना समझ सकता हूँ एज ए शेयर होल्डर, एज ए रिटेल शेयर होल्डर, मैं जितना समझता हूँ सर आपको वही बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप डिसीजन लीजिएगा सर कि आपको क्या करना है। मुझको अगर पर्सनली मुझको अगर शेयर बेचना पड़ता तो मैं कितने पे बेचता है? मुझको तो सबसे पहले मुझको तो डीलिस्टिंग देखना है भाई। यहाँ पर मुझको शेयर बेचना ही नहीं है, मुझको तो शेयर यहाँ पर बेचना ही है। चाहे शेयर का यहाँ पर आप मैं जो सोच रहा हूँ सर, आप कृपया करके ऐसा ना करें। मैं अगर यहाँ ऐसा करता हूँ तो आप अपना दिमाग लगाया, उसके बाद यहाँ पर आप डिसीजन लीजिएगा। मुझको तो शेयर यहाँ पर बेचना ही नहीं है। डीलिस्टिंग अगर होता है तो डीलिस्टिंग का प्राइस क्या आता है उसके ऊपर मैं डिसीजन लूंगा। बाकी सर वेदांता के यहाँ पर देखें तो अगला 1-2 साल इस कंपनी के लिए तो मतलब बहुत अच्छा जाने वाला है। इनका बिजनेस जो है सर, इनका बिजनेस तो बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर आप देखिए कॉपर के प्राइसेस में भी यहाँ पर उछाल आ रही है, जो सिल्वर के प्राइसेस में भी उछाल आ रहा है, तो सर वेदांता को तो यहाँ पर प्रॉफिट तो होगा ही। प्रॉफिट होगा तो अच्छा खासा कैश फ्लो होगा, कैश जनरेशन होगा। तो उसको तो वेदांता के जो प्रमोटर्स है उनको चाहिए कि हमको सबसे ज़्यादा डिविडेंड मिले। तो ये तो मतलब उनकी रणनीति हो सकती है। मैं क्या कह रहा हूं सर, हो सकती है। बाकी आपको यहाँ पर अपने हिसाब से डिसीजन लेना है। उनको चाहिए शेयर 12% के डिस्काउंट पे। तो 12% के डिस्काउंट पे तो मैं दूंगा नहीं, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर शेयर 150 पे, एग्जांपल के लिए 150 पे मैंने शेयर लिया है, तो 160 का उनका ओपन फॉर जो ओएफएस है या फिर कह लीजिए जो ओपन ऑफर है सर, ओपन ऑफर जो है सर वो है 160 के ऊपर। फॉर एग्जांपल मैंने 150 के ऊपर शेयर खरीदा है, तो मैं 160 पे क्यों दूंगा जब मार्केट में मुझको ₹182 का भाव चल रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिलेगी। अगले दिन हो सकता है स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिले, 2 दिन 3 दिन आपको और गिरावट देखने को मिले। और अगर सक्सेसफुल इनको करना है तो गिरावट थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, तभी लोग यहाँ पर ओपन ऑफर में शेयर देंगे। तो सर यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए? आपको करना वही चाहिए सर जो यहाँ पर डीलिस्टिंग के टाइम पे आपने किया था। आपने अगर टेंडर किया था तो आप तो ज़रूर से इनको दे देंगे अगर गिरावट आती है। लेकिन अगर आपने टेंडर नहीं किया था, आपने सोचा था पर जो टेंडर का जो आपका यहाँ पर बिडिंग प्राइस है वो अगर आपने ऊंचे के भाव पे रखा था तो आप यहाँ पर इनके जो ओपन ऑफर है इनको तो आप इग्नोर ही करेंगे। तो सर इनको मतलब यहाँ पर मार्केट के नीचे के भाव पे इनको शेयर चाहिए। दिक्कत किन की है, मतलब ज़रूरत किन की है शेयर की? उनको ज़रूरत है, उनको डिलिस्टिंग करवानी है, उनकी स्टेक बढ़ानी है, तो उनको ज़रूरत है। तो भाई यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर को क्यों यहाँ पर मतलब उनका प्राइस कम कर रहा है? मतलब क्यों ये, मतलब कैसे, मतलब क्यों कर रहा है ये सारा कुछ? मतलब मुझको तो समझ में नहीं आ रहा सर। शेयर का जब भी शेयर में आग लगने वाला होता है तभी कुछ ना कुछ यहाँ पर हो जाता है। जब भी यहाँ पर वेदांता के स्टॉक में यहाँ पर आपको आग लगने की संभावना दिखती है तभी कुछ ना कुछ यहाँ पर आ जाता है। नेगेटिव न्यूज़, नेगेटिव खबर यहाँ पर आता हुआ आपको दिख रहा है। क्यों मैं ये बात कर रहा हूँ सर, ये भी आपको बताना चाहूँगा।
वेदांता का अगर आप एक साल का रिटर्न देखें तो 13%, वही सर देखें तो हिंडाल्को 26% दे रहा है, टाटा स्टील 46% भाग चुका है, जेएसडब्ल्यू स्टील 44% भाग चुका है। तो सर क्यों ये शेयर बढ़ नहीं रहा है? मतलब अगर इतने ज्यादा यहां पर नेगेटिव न्यूज एक शेयर के लिए आएंगे तो बढ़ेगा कैसे? लेकिन सर मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, ठीक है। तो अगर वेदांता के रिटेल शेयर होल्डर के नसीब में कुछ अच्छा लिखा है तो चाहे कितने भी यहां पर कोशिश हो जाए, कोई भी कोशिश कर ले, लेकिन सर वेदांता के प्राइस को तो जाना ऊपर ही है। ये 182 क्या, ये 200 का ऊपर भी ये स्टॉक जाएगा, 300 के आसपास तक चला जाएगा सर। किसी में इतनी मतलब कोई कितना भी कोशिश कर ले सर। और डिलिस्टिंग इनको अगर करवानी ही है तो सर उसके लिए तो अच्छे खासे प्रीमियम देकर आप यहाँ पर डिलिस्टिंग करवा सकते हैं। अब क्यों मतलब इतना ज्यादा बार्गेनिंग कर रहे हैं सर, मुझको समझ में नहीं आ रहा क्यों इतना बार्गेनिंग कर रहे हैं सर। अगर आपको शेयर चाहिए, डिलिस्टिंग करवाना है तो करवा दीजिए ना। अगर आपको यहाँ पर मतलब बार बार इतना ज़्यादा पैनिक वगैरह करना, इतने जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं उनको उनके साथ डील करना, उनको उनके लिए ऊपर जो है पैसे खर्च करना, ये वो करना, सारा कुछ एक्वायर करना, हायर करना, ये सारा कुछ इसकी झंझट ही नहीं रहेगी। अगर आपको यहाँ पर डिलिस्टिंग करवाना है तो यहाँ पर आप अच्छा खासा मोटा प्रीमियम दे दीजिए, डिलिस्टिंग हो जाएगा। क्या दिक्कत है सर? आपको आम भी चाहिए, गुठली भी नहीं छोड़ेंगे, ऐसा थोड़ी होता है सर, ऐसा थोड़ी होता है। मतलब ये क्यों, ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? तो आप सर, आपको बस इतना ही बताना चाहूंगा, जो रिटेल इन्वेस्टर है मैं उनको इतना ही बताना चाहूंगा, बेचकर निकल जाने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिए सर। यहां पर बहुत कुछ देखना बाकी है। हाँ, हो सकता है अगर यहां पर गिरावट आती है, लॉस वगैरह होता है तो लॉस तो होगा सर, ये तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अगर यहां पर अच्छे प्राइस पे डिलिस्टिंग नहीं होता, सारा कुछ नेगेटिव ही यहां पर चलता है तो लॉस होगा। लेकिन सर ये जो नॉलेज आपकी बन रही है सर, ये जो नॉलेज आपकी बन रही है, अगर आपने 10,000 रुपया लगा कर रखा है तो 10,000 में ये नॉलेज नहीं मिलेगी। 1 लाख लगा के रखा है तो 1 लाख में भी ये नॉलेज नहीं मिलेगी। अगर आपने 1 करोड़ लगा के रखा है तब भी 1 करोड़ में भी ये नॉलेज नहीं मिलेगी। जो वेदांता के स्टॉक से आपको 2020-21 में जो नॉलेज यहाँ पर किसी शेयर के ऊपर जो सारा कुछ हो सकता है, वो सारा कुछ जो आपको जानने को मिल रहा है, तो इसको नजरअंदाज बिल्कुल भी मत कीजिए। मार्केट में गिरावट आएगी, उस गिरावट में खरीदारी करने के बारे में सोचिए, गिरावट में खरीदारी करने के बारे में सोचिए, ठीक है। और डिलिस्टिंग तक यहां पर देख लीजिए। ये मेरी रणनीति है, ये मैं अपनाऊंगा, बाकी आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए, क्योंकि सर पैसा आपका है, बहुत मुश्किल से आपने पैसा यहां पर कमाया है और उस पैसे को मार्केट में लगाया है। तो सर आपको यहां पर अपने हिसाब से डिसीजन लेना है। मुझको, मैं इस पैनिक में बिल्कुल भी शेयर नहीं बेचूंगा और मैंने तो यहाँ पर सोच ही लिया है, लॉस हो या प्रॉफिट हो, सारा कुछ जो भी कुछ हो सर, मैं तो डिलिस्टिंग देखूंगा सर। डिलिस्टिंग का प्राइस क्या कुछ आता है दूसरी बार, वो तो मैं देखूंगा ही। तो यही बस बताना था आपको कि ओपन ऑफर आया है और डिस्काउंट पे आया है। कौन देगा, मतलब कौन देगा यहाँ पर? हाँ, कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर देता है तो वो अलग बात है सर, उनको तो मतलब क्या कुछ होता है वो देखने वाली बात है। लेकिन सर यहाँ पर गिरावट अगर आती है तो उस गिरावट से डरना मत, उस गिरावट से डरना मत। यही बस आपको बताना चाहता हूँ सर। वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और बेकार लगे तो डिसलाइक जरूर से कीजिए सर, मुझको बुरा नहीं लगेगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। और देखिए कि वेदांता लिमिटेड के साथ यहाँ पर क्या कुछ होता है, स्टॉक का प्राइस कितना नीचे जाता है। सर आग, अगर किसी स्टॉक में आग लगना है तो सर आप कितनी भी कोशिश कर ले सर, आग तो यहाँ पर स्टॉक में लगेगा। कितना बच्चा है यहाँ पर पानी उसके ऊपर गिर जाए, लेकिन सर वापस से उसमें आग लगेगा। देखिए सर, आग तो लगेगा इस स्टॉक में, ये तो देखने वाली बात है। सब कुछ टाइम का खेल है सर, टाइम बदलने के लिए टाइम नहीं लगता। बाकी आप देख लीजिए सर क्या कुछ होता है। बस इतना ही बताना था, ये मेरे जज्बात थे जो मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर किया। और आप अपना निजी डिसीजन लेने से पहले अपना रिसर्च, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर से लीजिए। थैंक यू, जय हिंद।